हाय फ्रेंड्स, क्रॉसरेसिंग पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम आपको नीरज नाम के लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जो एक क्रॉस ड्रेसर है और कैसे उसका क्रॉसरेसिंग का सफ़र शुरू हुआ। नीरज 17 साल का है और एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। नीरज का एक बड़ा भाई है जो 22 साल का है और कॉलेज करने के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल में रहता है। नीरज फ्लैट में चौथी मंजिल पर रहता है। नीरज अभी 11वीं कक्षा में है और पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है। नीरज की माँ को एक लड़की चाहिए थी पर उसे 2 लड़के ही थे जो उसकी माँ को स्वीकार करना पड़ा। नीरज की पड़ोस में एक लड़की रहती है, जिया। नीरज और जिया एक ही क्लास में पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त हैं। जिया पढ़ाई में काफ़ी तेज है और नीरज का मन भी जिया की ही तरह पढ़ाई में होशियार बनना है। इसीलिए नीरज जिया से पढ़ाई के सिलसिले में आए दिन हेल्प लेता रहता है। ऐसे ही एक शाम को नीरज जिया के घर पर गया है और जिया नीरज को मैथ्स के सवाल में हेल्प कर रही है। नीरज जिया से कहता है, तुम कितनी होशियार हो, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। मुझे कोई नुस्खा बताओ कि मैं तुम्हारी तरह कैसे बन सकता हूँ। ये सुनकर जिया ने कहा, तुम जरूर मेरी तरह बन सकते हो, बस चोटी बांध लो। मेरी तरह थोड़ा मेकअप करके मेरे कपड़े पहन लो, तुम भी बन जाओगे मेरे जैसे। नीरज ने जिया से कहा, मजाक छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारी तरह होशियार कैसे बन सकता हूँ। तुम कैसे इतने ध्यान से पढ़ाई कर लेती हो? मैं तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद बोर हो जाता हूँ। जिया ने जवाब में कहा, पढ़ाई करने के लिए माइंड फ्रेश रखना पड़ता है। मुझे पढ़ाई में ध्यान रखने के लिए माइंड फ्रेश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं पढ़ाई करते करते जब बोर हो जाती हूँ तब थोड़ी देर के लिए नए नए फैशन वाले डिजाइनर सूट्स, शरारा, मेकअप इत्यादि के बारे में मोबाइल में देख लेती हूँ या फिर अपना थोड़ा मेकअप करती हूँ या फिर मेरा कोई नया सा ड्रेस होता है तो पहन के देखती हूँ, जिससे थोड़ी ही देर में मेरा दिमाग फ्रेश हो जाता है और मैं फिर से पढ़ने लगती हूँ। नीरज ने कहा, बढ़िया है तुम्हारा, अच्छा टाइम पास हो जाता है तुम्हारा। ये सुन जिया ने नीरज से मजाक में कहा, तुम भी कभी मेरी तरह ट्राई करो ना, तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। नीरज ने भी मजाक में हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं भी ट्राई करता पर मेरे पास लड़कियों के कपड़े नहीं है, तुम तुम्हारे कपड़े दे देना। ये सुनकर जिया भी जोरों से हंस पड़ी और कहा, एक दिन में तुम्हें पक्का मेरे कपड़े पहनाऊंगी। बाद में दोनों ऐसे ही थोड़ी हंसी मजाक करते हुए पढ़ने लगे और बाद में नीरज अपनी पढ़ाई खत्म करके खाना खाने अपने घर वापस आ गया। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और गर्मियां भी शुरू हो चुकी है। ऊपर से एक शाम सर पर है, इसीलिए नीरज काफ़ी मेहनत करने लगा है ताकि वो भी जिया की तरह अच्छे नंबरों से पास हो सके। इसीलिए नीरज रात को देर तक पढ़ाई करता है और पढ़ाई से कभी कभी बोर हो जाने पर थोड़ी देर के लिए छत पर चला जाता है या अपनी बालकनी में जाकर बैठता है ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। अभी रात के 12 बज रहे हैं और नीरज रोज की तरह पढ़ाई कर रहा है। हल्का सा गर्मी का माहौल है तो नीरज ने बनियान और बॉक्सर्स पहने हुए हैं। पढ़ाई से बोर होने पर फ्रेश होने के लिए नीरज अपनी बालकनी में जाता है। नीरज को बालकनी में फर्श पर कोई कपड़ा पड़ा हुआ दिखा। उसने उस कपड़े को उठाकर देखा तो वो ब्लू कलर की कुर्ती थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे ध्यान आया कि ये जिया की कुर्ती है। नीरज ने सोचा कि जिया अपने कपड़े छत पर सुखाती है तो शायद हवा से उड़कर उसकी कुर्ती यहाँ बालकनी में आके गिरी होगी। अभी इतनी रात हो गई है तो कल सुबह को मैं ये कुर्ती जिया को दे दूंगा। तो नीरज वो कुर्ती अपने कमरे में ले आया
कमरे में लाकर उसने देखा कि कुर्ती काफी मुलायम है और काफी बढ़िया दिख रही है। नीरज ने कुर्ती कुर्सी पर रखी और वो वापस बालकनी की ओर जाने लगा। पर कुर्ती नीरज की हाथ में बंधी घड़ी में उलझ गई और नीरज के साथ वापस खींची चली आने लगी। अचानक से कुर्ती नीरज के हाथों पर और पैरों पर टच हुई। कुर्ती के मुलायम कपड़े का स्पर्श नीरज को अजीब लगा और नीरज के बदन में करंट सा दौड़ गया। नीरज को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। नीरज ने वापस मुड़कर देखा और कुर्ती को उसने अपने हाथों में पकड़कर उसके कपड़े को अपने बदन पर फेरकर महसूस करने लगा। तो अचानक से नीरज के तन बदन में एक करंट सा दौड़ गया। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, पर उसे जिया की कुर्ती का स्पर्श काफी अच्छा लग रहा है। तभी अचानक उसे कुछ दिन पहले जिया के साथ की हुई बात याद आई। जिया ने कहा था कि वो पढ़ाई करते करते जब बोर हो जाती है तब थोड़ी देर के लिए नए नए फैशन वाले डिजाइनर सूट्स, शरारा इत्यादि कपड़े और मेकअप के बारे में मोबाइल में देख लेती है, या फिर अपना थोड़ा मेकअप करती है, या फिर वो अपना कोई नया सा ड्रेस होता है तो पहन कर देखती है, जिससे थोड़ी ही देर में उसका दिमाग फ्रेश हो जाता है और वो फिर से पढ़ने लगती है। कुर्ती के टच से अपने शरीर पे हुए असर और जिया की कही हुई बात पर सोचकर नीरज के मन में भी एक ख्याल आया कि क्यों न मैं भी ये कुर्ती पहन कर देखूं, कि क्या इसे पहनने से मेरा भी माइंड फ्रेश होता है या नहीं। और झट से वो कुर्ती पहनने लगा। जिया और नीरज का बॉडी साइज तकरीबन एक सा ही है, तो नीरज को जिया की कुर्ती फिट आ गई। कुर्ती पहनते ही नीरज के तन बदन और दिमाग में करंट सा दौड़ गया। उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा। कुर्ती जो नीरज के बदन पर और पैरों पर टच हो रही थी, उससे उसे एक अजीब सा अनुभव हो रहा है। नीरज को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर यह अनुभव उसे अच्छा लग रहा है। अब वो अपने रूम में घूमकर देखने लगा और कुर्ती को और भी अच्छे से महसूस करने लगा। अभी नीरज सोचने लगा कि लड़कियों के कपड़े इतने बढ़िया होते हैं क्या। वो अपने आप को आईने में देखने लगा, पर फिर वो मायूस हो गया। नीरज सोचने लगा कि काश उसे लड़कियों वाले दूसरे कपड़े मिल जाए तो वो पूरी तरह से लड़कियों के कपड़े पहनकर उसे महसूस कर पाए और जान पाए कि और क्या महसूस होता है और कैसा फील होता है। अभी वो आईने के सामने मुंह लटकाए हुए यही सोच रहा है और अचानक उसके कानों पर मोबाइल कैमरे के क्लिक की आवाज आए हो ऐसा लगा। पर वो वहां कमरे में अकेला था। उसने अपने कमरे में चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। अचानक उसका ध्यान अपने रूम के दरवाजे और खिड़की की ओर गया। वो जिया की कुर्ती के चक्कर में भूल ही गया था कि थोड़ा गर्मी का माहौल होने की वजह से उसने खिड़की और दरवाजे खुले ही रखे थे। और नीरज के रूम की खिड़की और जिया के रूम की खिड़की आमने सामने ही है। वो जल्दी से अपने रूम के दरवाजे और खिड़की की ओर भागता है और जल्दी से उसे बंद कर देता है। नीरज अपने कमरे की खिड़की बंद करते करते जिया के रूम की खिड़की की तरफ छुपके से देखने लगता है। जिया के घर की खिड़की खुली हुई है, पर रूम की लाइट बंद है। वो छुपकर ध्यान से देखता है कि कहीं जिया या फिर कोई और वहां दिखाई तो नहीं दे रहा, और किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। थोड़ी देर तक देखते रहने पर कोई हलचल नहीं हुई। अब नीरज को तसल्ली हुई और उसके मन में शांति हुई कि जिया सो रही है और उसे शायद किसी ने नहीं देखा। पर फिर अचानक उसे ध्यान आता है कि उसने मोबाइल के क्लिक की आवाज सुनी थी। अब नीरज को समझ में नहीं आ रहा कि उसने जो आवाज थोड़ी देर पहले सुनी थी वो सच में आई थी या फिर ये सिर्फ उसके मन का वहम है। उसने जल्दी से जिया की कुर्ती जो पहनी हुई थी निकाल दी और कुर्सी पर रख दी। अभी नीरज के मन में काफी हलचल मची हुई है।
उसे क्रॉस के अपने पहले अनुभव से जो रोमांच मिला है उसकी काफ़ी खुशी हो रही है, पर साथ में उसे डर भी लग रहा है कि कहीं किसी ने उसे जिया की कुर्ती पहने हुए देख तो नहीं लिया। उसी असमंजस के चलते अभी नीरज को अभी पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा है, इसीलिए वो सोने चला गया। दूसरी तरफ नीरज के लाइट बंद करके सो जाने के बाद जिया के घर में कोई चल के जा रहा है। कौन है वो इंसान? और क्या उसने नीरज को जिया की कुर्ती में देख लिया है? और अगर उस इंसान ने नीरज को देख लिया है, तो अब नीरज के साथ आगे क्या होगा? ये सब जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। हम इस कहानी का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। आपको अब तक की नीरज की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली क्रॉस रेसिंग रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।